शाह मस्ताना जी की संगत जी को। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संगत जी, यह साखी है शाह मस्ताना जी का मोहम्मदपुर में सत्संग करना। आओ संगत जी साखी शुरू करते हैं। सत्संग मोहम्मदपुर रोही। सत्संग मंजूर होने पर सिमरन सिंह ने आकर प्रताप सिंह भेड़कुट को बताया और सारे गांव में सत्संग की खबर कर दी गई। प्रताप सिंह ने सोचा कि पूज्य मस्ताना जी को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला जाए। एक हाथी भेड़ाना गांव में था, वहां गए पर हाथी न मिल सका। फिर विचार किया कि जिस जगह ठहराना है वहां खूब सजावट की जाए और धन धन सतगुरु का बोर्ड लगाया जाए। ठहराने की जगह एक बड़ी मस्जिद थी जो धूणीदास बावरी को अलाट हुई थी। वहां पर साईं दित्ता नाम का एक आदमी था जो गठड़ी उठाकर कपड़े बेचने का काम किया करता था। संयोग से वह भी वहां आ गया और पूछने लगा कि क्या कर रहे हो। उन्होंने उसको सत्संग की बात बताई और कहा कि हम पूज्य मस्ताना जी के आगमन पर स्वागत की सोच रहे हैं। फिर साईं दित्ता से कहा कि आपके पास कपड़े की गठड़ी है, हमें स्वागत के लिए नीचे बिछाने को कपड़े दे दें। आपका जितना कपड़ा खराब होगा हम उसकी कीमत दे देंगे। उसने कहा कि आप कपड़े बिछा दें, मैं कीमत नहीं लूंगा। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझेंगा अगर मेरे कपड़े बिछा दें और उन पर संतों के चरण पड़ जाएं। खैर, कपड़े बिछाए गए। जब मस्ताना जी आए तो उन कपड़ों पर नहीं चले और उनको उठवा दिया। मस्जिद में आकर ठहरे। उस समय शाम के 4 बजे थे। वहां खड़े खड़े ही कुछ सत्संग फरमाया और कहा कि छत पर चढ़कर सब गांव वालों को खबर कर दो कि रात को सत्संग होगा। प्रताप सिंह ने छत पर चढ़कर ऐलान कर दिया और सारे गांव में खबर हो गई। रात का सत्संग पटवार खाने के सामने गली में हुआ। दूसरे दिन सुबह का सत्संग जौहड़ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। वहां पर एक पुराना आवा था जो लगभग 100-125 फुट ऊंचा था। जब आवे के नजदीक पहुंचे तो एकाएक आवे की छोटी सी मिट्टी टूटकर नीचे पूज्य मस्ताना जी के चरणों में आ गिरी। यह देखकर सब संगत हैरान हो गई कि इनके अंदर कोई इलाही ताकत काम कर रही है जो मिट्टी ने भी आकर प्रणाम किया है। पूछने पर आपने फरमाया कि इस जगह पुराने संतों की चिताई हुई रूहें फंसी पड़ी हैं, जिन्होंने उस समय भजन की कदर नहीं की और अपने उसूलों को तोड़कर सजा भुगत रहे हैं। वे अपने छुटकारे के लिए पुकार रही हैं। फिर सबने धन धन सतगुरु का नारा लगाया। उस जगह प्रताप सिंह की लड़की शांति देवी ने एक शब्द बोला, जिस पर मस्ताना जी ने उसे 1 रुपया दिया। सत्संग के बाद जब गांव की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक धानक डुगडुगी बजा रहा था और नाच रहा था। पूज्य मस्ताना जी ने उसे अपनी ऐनक उतार कर दे दी। आगे चलकर एक अंधी बुढ़िया मिली। वह कहने लगी कि साईं जी मेरी अर्ज सुन लो। मस्ताना जी ने फरमाया कि क्या बात है। कहने लगी कि मुझे आंखें बख्श दो। इस पर आपने फरमाया, माई आंखें लेकर क्या करेगी, आगे की बात कर। रात को फिर पटवार खाना के सामने सत्संग हुआ। अगले दिन नाम की बख्शीश की गई। वहां पर लगभग 60 से 70 आदमियों ने नाम लिया। प्रताप सिंह भेड़कुट और साईं दित्ता ने भी नाम लिया। उसके बाद फिर काफी बिश्नोई लोग सच्चे सौदे आकर नाम ले गए। नाम लेने के बाद सिमरन सिंह ने अपने खेत में गुफा बनाई जिसका नाम संतपुरा रखा। अब वह हर हफ्ता सच्चा सौदा आता था। पूज्य मस्ताना जी उसको बहुत इज्जत देने लगे। जब डेरे आता तो उसको स्टेज पर बाईं ओर बिठाते, दाईं ओर यह गुनाहगार होता था। लाला मक्खन लाल आपने परम संत सावन शाह से नाम की बख्शीश हासिल की हुई थी। आपको लड़के देना लड़कपन से ही पूज्य मस्ताना शाह से प्रेम करते थे। आपके माता पिता ने भी सच्चे पातशाह से नाम लिया हुआ था। आप अक्सर हर सत्संग पर सच्चा सौदा में आया करते थे। शुरू में पूज्य मस्ताना जी उन्हीं से पाठ करवाया करते थे। 1952 की बात है कि 6 जुलाई के सत्संग के मौके पर खूब जोर से सेवा चल रही थी। लाला मक्खन लाल के कोई बच्चा न था। उसकी पत्नी बीवी लाजवंती भी डेरे में सेवा कर रही थी। लाला देवी दयाल रोहतक वाले, जिनको पूज्य मस्ताना जी ने जज साहिब का खिताब बख्शा हुआ था, उस बीबी को ज्यादा से ज्यादा ईंटें उठवा रहे थे और वह जरा भी महसूस नहीं कर रही थी। पूज्य मस्ताना जी ने हंसते हंसते फरमाया कि जज साहिब इससे इतना बोझ क्यों उठवाता है।
लाला जी ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि यह बीबी लड़का मांगती है। थोड़ी देर बाद पूज्य मस्ताना जी ने इस गुनाहगार को पैसों के कुछ सिक्के, जो उन दिनों में तांबे के हुआ करते थे, लाने का हुक्म दिया। जब सबको पैसे बांटने लगे तो बीबी लाज से कहा कि ले, तू भी ले ले। वह शर्मा गई और पैसे न लिए। पूज्य मस्ताना जी ने जज साहिब से कहा कि बीबी लाज ने लड़के के पैसे नहीं लिए। नसीब कहां से लाए, लगभग 10 माह के बाद उसके एक लड़का हुआ, लेकिन औरत और बच्चा दोनों सख्त बीमार हो गए। लाला मक्खन लाल बहुत सटपटाया और पूज्य मस्ताना जी के पास आकर उनकी बीमारी का जिक्र किया। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि दोनों में से एक देना पड़ेगा, यानी एक की मौत जरूर होगी। मक्खन लाल ने अर्ज की कि लड़के को बेशक ले जाएं, लेकिन औरत को ना ले जाएं। लड़का चंद दिनों के बाद मर गया। मक्खन लाल को बहुत अफसोस हुआ। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि फिक्र ना कर, काल से एक की बजाय 2 लेंगे। उसके बाद 13 अप्रैल 1954 को 2 लड़के जुड़वा हुए। उस समय मस्ताना जी अमरपुर में थे। लाला मक्खन लाल पहले सच्चा सौदा गए, फिर अमरपुर पहुंचे और अर्ज की कि लड़कों के चोले की रस्म पर जरूर दर्शन दें और लड़कों को अपने पवित्र हाथों से पहला कपड़ा पहनाएं। पुराने प्रेमी होने की वजह से, क्योंकि कई बार बलोचिस्तान से व्यास आते जाते आप इनके घर मिंट गुमरी ठहर जाया करते थे, आपने हाँ कर ली और उसी समय उसके साथ चल पड़े। वहां पर खूब सत्संग हुआ, खूब लंगर चला और बड़ी खुशी मनाई गई। चलते समय उनका नाम रखा गया, एक का सच्चा सौदा और दूसरे का अमरपुर। जज साहिब ने अर्ज की कि लड़के तो डेरे ले गए, बीबी लाज के पल्ले क्या पड़ा। इस पर फरमाया कि और हो जाएंगे। फिर मक्खन लाल ने दोनों लड़कों को कपड़ा पहनाने के लिए अर्ज की। इस पर फरमाया कि मक्खन, हम गरीब फकीर हैं, हमारे पास कपड़े के लिए पैसे कहाँ हैं, अच्छा वरी देना ही पड़ेगा। फिर अपने पवित्र हाथों से अपने पढ़ने के 2 टुकड़े किए और आधा आधा फाड़ कर दे दिया। मक्खन लाल ने सिर पर रखा और खुश हो गया। अब उसके 4 लड़के हैं। पतराम विश्नोई का लगना इसके बाद अमरपुर में दोबारा 10 जुलाई का सत्संग रखा, जो फिर और डेरे का बनना पटवार खाने में ही हुआ। वहां पर 2 सत्संग हुए और यह चर्चा चलने लगी कि आपकी बोली जांभा जी महाराज से मिलती जुलती है। जांभा जी की बात सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने उनकी फोटो मंगवाई। एक आदमी पतराम विश्नोई के घर गया, मगर वहां पर फोटो न मिली। पतराम ने उसे किसी और के घर भेज दिया। वहां पर एक मिट्टी से भरी फोटो मिली और वह साफ करके ले आया। पतराम के दिल में ख्याल आया कि मैं भी ऐसे महात्मा के दर्शन करूं जिन्होंने हमारे गुरु की फोटो मंगवाई है। जब वह आया और दर्शन किए तो उसे ऐसे मालूम हुआ कि खुद जांभा जी महाराज बैठे हैं। दिन का सत्संग सुना और फिर शाम का सुना। अगले दिन उसने और काफी संगत ने नाम लिया। अब लोगों ने वहां डेरा बनाने के लिए विनती की। इस पर फरमाया कि इस जगह डेरा जरूर बनेगा। शाम को डेरे के लिए जमीन देखने गए। एक प्रेमी जग्गूराम ने अपनी जगह दिखाई। वह जगह गांव में ही थी। आपने फरमाया कि इस जगह डेरा बनाना ठीक नहीं रहेगा। फिर प्रताप सिंह ने अपना खेत दिखाया। वह गांव से काफी दूर था। फिर रूपाराम ने अपनी जमीन दिखाई। फिर पतराम विश्नोई ने कहा कि मेरी जमीन गांव के बाहर है और नजदीक भी है, वह देख लें। इस जमीन में रोड थे और टिब्बियां भी थीं। सिमरन सिंह भेड़कुट ने गुफा बना रखी थी। उसने वहां डेरा बनाने के लिए अर्ज की। यह भी कहा कि ये विश्नोई लोग बहुत खराब हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम सब परे हटकर बैठ जाओ, हम मालिक का हुक्म देखते हैं। 10-15 मिनट के बाद आपने फरमाया कि पतराम की जमीन में बनाने का हुक्म है। इस जमीन में जो कीकर है, उस जगह परम संत सावन शाह आए थे और अपना घोड़ा बांधा था तथा 10 मिनट आराम किया था। गांव वालों का भी ख्याल था कि डेरा ऐसी जगह बने जो आम रास्ते में हो और गांव के निकट भी हो। फिर हुक्म दिया कि इस जगह बाड़ लगा दो और छप्पर बना लो। पूज्य परम संत मस्ताना शाह यह हुक्म देकर वापस सच्चा सौदा आ गए। उस दिन जब पतराम अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा कि आप अभी बाहर ही ठहरें। पतराम ने पूछा कि क्या बात है। उसकी औरत ने कहा कि आपने जो मालिक के दरबार के लिए अपनी जमीन दी है, उससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी आरती करके अंदर घर में ले जाऊं। श्री पतराम जी अक्सर यह शब्द सुनाया करते थे, चेतन चोला पहन के आया वाली तो जहानंदा।
घर विच घर दिखला के तोड़े मान गुमानामदा। चार खानों का बंदी, संतों की प्रशंसा मैं क्या जानूं। कहे पतराम मैं संतान दी की रमज पछाना, ओह वासी दोनों जहानांदा। वासी ओ दो जहानांदा, वासी ओ दो जहानांदा।